बहुत खराब असर है। गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, और भी बहुत मूलभूत सुविधाओं से भारत वंचित हो रहा है। मेरे हिसाब से मैं तो सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने इस पर बहुत तेजी से कार्य किया है, और विदेश की नीति, जो व्यापार नीति है, विश्व व्यापार नीति, विश्व समन्वयात्मक भाव स्थापित करने में उनके ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, जिससे मुझे लगता है जो परेशानी वर्तमान में विश्व स्तरीय युद्ध के कारण देश में आई है, वह संकट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराज श्री, दैनिक जीवन में हम लोग ग्रेगोरियन यानी कि आंग्ल जो कैलेंडर है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र से विक्रम संवत की शुरुआत होती है सनातनी परंपरा के अनुसार। जिस दिन भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी हो जाएगा, उस दिन से हम अपना कैलेंडर चालू कर देंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपने टाई अभी नहीं उतारी, अंग्रेजों को दी हुई टाई है। अंग्रेजी में जो लोकसभा में आप बोलते हैं, उसमें 90% सांसद अंग्रेजी बोलते हैं, वो आपने नहीं छोड़ा। अभी पैंट कोट पहनना नहीं छोड़ा। क्या यही भारत की परंपरा थी? कोट पैंट टाई ये भारत की वेशभूषा थी? तो पंचांग काटने थोड़ी दौड़ रहा है। अभी चलने दीजिए, अभी भारत को स्टैंड करने दीजिए। जिस दिन भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा, सब कुछ हमारा अपना होगा। महाराज से इसी क्रम में एक अंतिम सवाल कि हिंदी को लेकर के तमाम तरह के डिबेट चलते रहते हैं, राष्ट्रभाषा को लेकर के, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के, आप क्या इस पर जो है कि दर्शन अपना सकते हैं? मेरे हिसाब से क्या अमेरिका में भी, उनकी लोकसभा में भी हिंदी चलती है क्या? या किसी दूसरे देश में वहाँ हिंदी चलती है क्या? नेपाल पाकिस्तान छोड़ दीजिए, किसी बड़े देश की बात करिए, क्या वहाँ पर हिंदी में कार्य होता है? तो भारत का स्वाभिमान हिंदी है, संस्कृत है। भारत में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। काम चाहे भाषाओं का ज्ञान कोई खराब बात नहीं है। अगर हम विदेश चले गए और हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम उर्दू नहीं जानते, हम फारसी नहीं जानते, तो सफल कैसे होंगे? भाषाओं का ज्ञान होना विद्वता का परिचायक है, पर अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति का पालन करना, ये हमारे आज़ादी का सूचक नहीं।